आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। मेरे मैथ्स के टॉपिक का नाम है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। मैं आपको तो पहले हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्री बना दिया जो है सबसे छोटा। फिर मैंने इससे बड़ा ट्री बना दिया जो है इससे बड़ा, और एक मैंने सबसे बड़ा ट्री बना दिया। ओके, तो छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक स्टार, फिर मैंने बनाया यहाँ पे इससे बड़ा स्टार, फिर मैंने बनाया सबसे बड़ा स्टार। तो इसे भी कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको एक नेचुरल उदाहरण बताऊंगी। जैसे आपको हमेशा आपकी मैम प्रेयर के लिए लाइन में खड़ा करती है ना, तो आपकी मैम आपको कैसे खड़ा करती है? पहले सबसे छोटी हाइट का बच्चा, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, फिर सबसे बड़ी हाइट का बच्चा, है ना? तो इसे भी असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलो अब हम असेंडिंग ऑर्डर का एक सवाल करते हैं। और हाँ, असेंडिंग ऑर्डर का सबसे इजी एग्जांपल हमारी काउंटिंग होती है। जैसे कि काउंटिंग में सबसे पहले 0 होता है, फिर उससे बड़े बड़े नंबर्स आते जाते हैं ना, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। फिर 0 से बड़ा आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ऐसे हम काउंटिंग को हमेशा लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है। तो अब हम 2 डिजिट का एक सम करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 के बाद मैंने लिख दिया 10 के बाद मैंने लिख दिया 60 के बाद मैंने लिख दिया 30 के बाद मैंने लिख दिया 20। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो अब जैसे कि मैं ढूंढूंगी सबसे छोटा नंबर। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर 1 नंबर राइट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा कौन सा है? नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा है 20। तो मैं इस पे 2 राइट कर देती हूँ। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है? इससे बड़ा नंबर है 30। तो मैं यहाँ पे 3 राइट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट इससे बड़ा नंबर 40 है, तो मैं यहाँ पे 4 राइट कर दूंगी। अब हमारा लास्ट जो नंबर बचा है वो है 60, तो ये आएगा 5th नंबर पे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनके ऊपर ये नंबर्स क्यों लिखे, ताकि जब मैं सम राइट करूँ तब मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं सम राइट करती हूँ। अब सबसे पहला नंबर कौन सा है? 10। तो मैंने यहाँ पे 10 राइट कर दिया। अब मैं इस 10 को कट कर दूंगी ताकि मेरे को फिर से कंफ्यूजन ना हो कि मैंने 10 नहीं लिखा या फिर लिखा है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 20 पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगी और साथ ही साथ इसे कट भी कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 30 है क्योंकि इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। अब मैं इसे कट कर दूंगी। अब नेक्स्ट नंबर है 4 क्योंकि 40 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 40 लिख दूंगी। अब 40 के बाद क्या है 60 क्योंकि 60 के
60 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगी। अब देखो दोस्तों, हमारा ये सम कितना इजी था। तो अब हम 3 डिजिट का सम करेंगे। ओके दोस्तों, अब मैं आपको 3 डिजिट का सम कराऊंगी। अब हमारे पास हंड्रेड्स के डिजिट के 4 नंबर्स हैं, तो अब मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। मैं सबसे पहले नंबर को अंडरलाइन कर लेती हूँ। अब आपको इजीली पता चल जाएगा फर्स्ट नंबर से कि कौन सा नंबर पहले आएगा। सबसे पहले आएगा 250, तो मैं यहाँ पे 250 लिख देती हूँ। आई एम सॉरी। अब नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है 346, तो मैं यहाँ पे 346 लिख देती हूँ। अब 346 से बड़ा कौन सा नंबर है? 346 से बड़ा नंबर है 465, तो मैं यहाँ पे 465 ले देती हूँ। 460। अब 758 हमारा लास्ट ही नंबर बचा है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। तो हमारा ये सम भी हो गया दोस्तों। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर को सेट कर लिया। अब इसमें हमारा फर्स्ट नंबर आया है 250, 346, 450, 65 और 758। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको एक ऐसा सम कराऊंगी जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी इसको करने के लिए, ताकि आप इसे इजीली कर सको। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सारे जो फर्स्ट नंबर है वो सेम है, तो मैं इन्हें अंडरलाइन कर दूंगी और मैं इन्हें देखूंगी ही नहीं। तो अब बस 2 नंबर बचे। अब 2 डिजिट का तो हम सम कर चुके हैं, तो अब मैं इनमें सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगी। इधर सबसे छोटा नंबर है अब मैंने 200 के सीरीज में एक सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया, तो अब मैं इस पे 1 नंबर राइट कर दूंगी, क्योंकि ये मैं सबसे पहले राइट करूंगी। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? इससे बड़ा नंबर है 68, तो मैं इस पर 2 नंबर राइट कर देती हूँ। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है? इससे बड़ा नंबर है 73, तो मैं इस पे 3 नंबर डाल देती हूँ। अब 73 से बड़ा कौन सा है? 86, तो हमारी तो लास्ट नंबर बचा, तो मैं इस पे कौन सा नंबर डालूंगी? 4। अब मैं देखूंगी मैंने फर्स्ट नंबर कौन से नंबर पे डाला। अब मैंने फर्स्ट नंबर डाला है 46 पे। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि हमने 200 की सीरीज में सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया है ना। तो अब मैं इसे ऊपर से तो कट कर देती हूँ और नीचे राइट कर देती हूँ 246। अब इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2 नंबर मैंने किस पे राइट किया है? 268 पर, तो मैं यहाँ पे 268 लिख देती हूँ और यहाँ वाले 268 पर कट कर देती हूँ। अब 268 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 73, तो मैं यहाँ का 270 कट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ 273। अब 273 से तो एक ही नंबर बचा 286, तो मैं इसे कट करती हूँ और 286 यहाँ राइट कर देती हूँ। तो ये हमने कर दिया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, जो हमारा आज का टॉपिक था।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। ओके बाय फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।